हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या है हम लोग का? आईएएस ऑफिसर सैलरी एंड प्रमोशंस। मतलब कि यदि कोई आईएएस ऑफिसर हो जाता है तो उसकी सैलरी क्या होती है, उसका प्रमोशन क्या होता है, कितना तक वो बढ़ सकता है आगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक यूपीएससी सीएससी का हम लोग बात कर चुके थे कि कैसे उसका एग्जाम होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, इस सब पे हम लोग बात कर चुके थे। अब यदि यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यदि कोई क्रैक कर जाता है और यदि आईएएस बनता है तो उसका क्या क्या यहाँ पे प्रमोशन होगा, उसकी इन हैंड सैलरी क्या होगी, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब होता क्या है कि किसी को भी यदि आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसको सबसे पहले तो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा, और क्रैक करने के बाद यदि उसे आईएएस ऑफिसर आईएएस की पोस्ट मिलती है तो फिर उसे सबसे पहले ट्रेनिंग में जाना होगा। सबसे पहले ट्रेनिंग होती कहाँ है? तो मसूरी नाम का एक जगह है, शायद आप सभी को पता होगा मसूरी। और उस मसूरी में एक संस्था है जिसे हम क्या बोलते हैं? लवासना बोलते हैं। लवासना बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहीं पे आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। मतलब जो आईएएस ऑफिसर होंगे, जो सेलेक्ट होंगे आईएएस के पद पे, उन्हें यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को फर्स्ट पोस्ट जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एडिशनल कलेक्टर, या उसे हम बोलते हैं एसडीएम, या उसी को क्या बोला जाता है? एसडीओ भी बोला जाता है। तो इस पद पे आप लोग को सबसे फर्स्ट पोस्टिंग इसी पद पे होगी, असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम या एसडीओ। इसके पोस्ट पे यदि इस पोस्ट पे हम होंगे तो इसमें सैलरी क्या मिलती है? तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक जो पेमेंट होती है, बेसिक वो कितना होती है? 56,100 रुपीज। उसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारा अलाउंस होता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंस। इसमें कितना मिलता है? 19,100। इसको ना हाउस रेंट नहीं मिलता है, व्हीकल का, गाड़ी का खर्चा नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि हाउस इसे गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया जाता है, गाड़ी भी इसे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो उसका कोई भी अदर पैसा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से यदि टोटल सैलरी देखें तो 75,200 होती है, लेकिन इसमें से 10% डिडक्शन हो जाता है। इसका 10% डिडक्शन होगा, किस लिए? तो रिटायरमेंट और पेंशन देने के लिए इसका 10% डिडक्शन होता है। और 10% डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी मंथली, वो कितना? 67,680 रुपीज मिलेगी। ओके। अब उसके बाद इस पोस्ट पे कितने समय तक काम करना होगा? तो 2 इयर्स तक का वर्क करना होगा एसडीएम के पद पे। उसके बाद फिर अगला जो पोस्टिंग मिलेगी उसे आपको वो क्या मिलेगी? एडीएम, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब अभी तक डीएम नहीं बने हैं। लोगों का सपना होता है आईएएस मतलब कि डीएम बन जाएंगे, नहीं, अभी भी नहीं बने हैं। देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम के पद पे अब यहाँ पे इन हैंड सैलरी जो होगी पूरा डिडक्शन होने के बाद वो कितना मिलेगी? 81,630 रुपीज। इस पोस्ट पे कितना समय तक काम करना होगा? यहाँ पे भी 2 इयर्स तक का वर्क करना होगा। अब इसके बाद डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो भी कैसा जिला? तो छोटा जिला मिलेगा, बड़ा जिला अभी भी नहीं मिलेगा। मतलब 4 साल इधर 4 साल इधर काम कर लिए हैं, 2 साल ट्रेनिंग भी कर लिए, उसके बाद भी अभी तक बड़ा जिला का डीएम नहीं बनाया गया। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आएंगे छोटे जिले में डिस्ट्रिक्ट डीएम बन के, तो इन हैंड सैलरी क्या होगी? 95,000 रुपीज का हो जाएगा। यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा? तो 5 इयर्स तक का वर्क करना पड़ेगा, 5 वर्षों तक यहाँ पे काम
करना पड़ेगा छोटे जिलों में। उसके बाद जब यहाँ से फिर प्रमोशन होगा तो अगला पोस्ट क्या मिलेगा, स्पेशल सेक्रेटरी या डीएम का मिलता है। मतलब या तो बड़े जिले का डीएम बनाया जाएगा या किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब आएंगे मतलब कि ये बड़ा जिला का डीएम के रूप में हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इन हैंड सैलरी कितना मिलेगी, तो 1,42,920 रुपीज का सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे काम कितने समय तक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 इयर्स तक का वर्क करना पड़ेगा, 6 सालों तक का काम हमें करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद जब प्रमोशन होगा तो कैसा होगा। अब इसके बाद जो होता है 5th प्रमोशन, वो क्या होता है, डिविजनल कमिश्नर या सेक्रेटरी, जिसे हम कमिश्नर भी बोलते हैं, कमिश्नर। तो ये डिविजनल कमिश्नर हो गया या सेक्रेटरी, ये लगभग 3 या 4 जिलों को संभालता है, 3 या 4 जिलों को संभालता है। और इसका जो इन हैंड सैलरी होता है 1,73,880 रुपीज का इन हैंड सैलरी होता है। यहाँ पे काम कितने समय तक करना होगा, तो 8 इयर्स तक का काम करना होगा, 8 वर्षों तक का काम यहाँ पे करना होगा। किस पद पे, तो सेक्रेटरी या एडिशनल डिविजनल कमिश्नर या सेक्रेटरी के पद पे। अब इसके बाद अगला जो प्रमोशन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कौन सा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ये सेक्रेटरी के रूप में, या बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है स्टेट के अंदर, जैसे होम मिनिस्टर का हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर का हो गया, हेल्थ मिनिस्टर का हो गया, तो ये सब का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। या तो फिर यदि आप बहुत अच्छा पीछे का परफॉर्मेंस आपका है, मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं, तब जा करके आपको सीएम का सेक्रेटरी या तो फिर गवर्नर का सेक्रेटरी बनाया जाएगा। लेकिन यदि आपका पीछे का काम कुछ थोड़ा कम है, खराब है, तो फिर बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे इन हैंड सैलरी क्या होती है, 2,19,735 रुपीज का होती है, इतना इन हैंड सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे काम कितने वर्षों तक करना होगा, तो 5 इयर्स तक का काम करना होगा, 5 वर्षों तक काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट कहाँ पे, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मतलब किसी भी राज्य का सेकंड पोजीशन पे, मतलब सेकंड पावरफुल पोस्ट जो होता है एक आईएएस का, वो यही होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का होता है। एक किसी राज्यों में एक पोस्ट होता है, तो किसी में एक से ज्यादा होता है, तो किसी किसी राज्य में तो एक भी पोस्ट नहीं इसका होता है। तो जहां भी होता है, जहां भी बनेंगे वहां होगा, तभी तो बनेंगे ना। तो ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट होता है। और यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी होती है 2,47,680 रुपीज का इन हैंड सैलरी होता है। यहाँ पे काम कितने वर्षों तक करना होगा, तो यहाँ पे 3 इयर्स तक का काम करना पड़ेगा, 3 सालों तक काम करना होगा। फिर इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, तो चीफ सेक्रेटरी, जो एक राज्य का सबसे बड़ा पद होता है। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, चीफ सेक्रेटरी किसी भी राज्य का, किसको, आईएएस का होता है। तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे पोस्टिंग होगी। अब यहाँ पे पोस्टिंग कितने वर्षों तक, तो 2 वर्षों तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 2 वर्षों तक काम करेंगे। मंथली सैलरी क्या मिलेगी, तो 2,71,350 रुपीज, इतना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी मंथली का। यहाँ पे 2 वर्षों तक काम करने के बाद उसके बाद आपको सेंट्रल में भेज दिया जाएगा, केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे फिर वहाँ पे सेंट्रल डिप्यूटेशन बोलते हैं, कि सेंट्रल डिप्यूटेशन में भेज दिया गया। अब वहाँ पे 3-4 वर्षों तक काम करना पड़ेगा। अब वहाँ पे काम क्या है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे होम डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, फॉरेन डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। अब उस डिपार्टमेंट में आपको सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट का, केवल उस डिपार्टमेंट का, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी 3 से 4 वर्षों तक आपको वहाँ पे रहना है। और ये जो पोस्ट होता है
चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होता है। मतलब जो आप स्टेट में चीफ सेक्रेटरी थे उसी लेवल का एक सेंटर में भी आपको पोस्ट मिलेगा, उसी लेवल का। जब उसी लेवल का पोस्ट मिलेगा मतलब कि पेमेंट भी उतना ही आपको मिलेगी। तो 3-4 वर्षों तक यहाँ काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो हाईएस्ट पोस्ट होता है किसी भी आईएएस का, ये हाईएस्ट पोस्ट होता है, इससे बड़ा पोस्ट अभी तक नहीं हुआ है। उसे हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी का, कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। और इसका मंथली पेमेंट क्या होता है, 3,01,500 रुपीज। और सभी आईएएस का यही ख्वाहिश होता है कि यदि हम आईएएस बने तो किस पोस्ट तक जाएं, कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाएं। यही हाईएस्ट पोस्ट होता है। ओके, तो आप लोग इसको देखिएगा। और यहाँ से तो पता ही है कि यदि देखिएगा तो आप लोग को भी मन करेगा। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए, अभी से ही जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं उस क्लास में पूरी मेहनत से पढ़िए, आगे जा कर के अपने आप सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू।